जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये दोनों आमने सामने हैं। कई बार इन दोनों की तकरार चलती है, लेकिन इस बार की जो तकरार है उसमें कमलनाथ ने डॉक्टर मोहन यादव की अच्छे से क्लास लगाई है, अच्छे से लताड़ लगाई है, अच्छे से जलील किया है, ये कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हुआ, विधानसभा चुनाव, तो उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई। उसका जिम्मेदार भी कमलनाथ को ठहराया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव में ये अटकलें लगाई गई कि कमलनाथ जो है वो भाजपा में आने वाले हैं। 3 दिन तक कमलनाथ भी कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर बाद में पता चला कि स्पष्टता से बोला गया कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कि भैया कमलनाथ जो है बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। नकुलनाथ को कांग्रेस से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ हारे भी, और उस हार के बाद कमलनाथ के तेवर जो है छिंदवाड़ा की जनता के लिए और ज्यादा तीखे हो गए हैं। दरअसल लंबे समय से राज कर रहे थे छिंदवाड़ा पर, लेकिन छिंदवाड़ा का कमलनाथ का जो गढ़ है वो बीजेपी ने ढहा दिया। और ये सब कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूं क्योंकि कमलनाथ और मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो आमना सामना हुआ है वो छिंदवाड़ा की वजह से हुआ है। दरअसल छिंदवाड़ा में किसान परेशान है बिजली को लेकर, क्योंकि समय पर बिजली ना मिलने से सिंचाई में परेशानी हो रही है। और कमलनाथ जो है किसानों के हक में खड़े होकर के अब मुख्यमंत्री जी से सीधे सीधे चेतावनी भरी भाषा में बात कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में छिंदवाड़ा में अब बिजली की कमी है और किसान परेशान है, तो इसको देख लीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब कमलनाथ सत्ता में थे, खैर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो 1.5 साल ही रह पाए, लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे जब सांसद रहते थे तब क्या बिजली की समस्या नहीं होती थी, या अब ज्यादा हो रही है? और यदि अब ज्यादा हो रही है तो बीजेपी वालों को थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। वहां से आपको मौका मिला है, वहां से आपके कैंडिडेट को जीत मिली है, तो किसानों को भी आपको खुश रखना होगा। और खास करके कमलनाथ किसी भी तरीके का सवाल ना उठा पाए भाजपा के ऊपर, इसका विशेष ध्यान बीजेपी को ही रखना है। अगर किसानों को एकत्रित करके कमलनाथ ने बगावत शुरू कर दी, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, मैं इसको छोटा मुद्दा नहीं मानता, क्योंकि किसानों को अगर वाकई में छिंदवाड़ा में परेशानी हो रही है तो ये वाकई में बड़ा मुद्दा है, और कमलनाथ किसानों को एकत्रित करके भाजपा के खिलाफ भड़का सकते हैं। और अगर वो भड़क गए तो फिर आने वाली रणनीति छिंदवाड़ा को लेकर, अब वो तो खैर सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन रणनीति तो आगे तक की राजनीति में बनाई जाती है। और बस इसी को लेकर के, छिंदवाड़ा को लेकर के, छिंदवाड़ा के किसानों को लेकर के कमलनाथ मुख्यमंत्री से सीधे भिड़ लिए और उन्हें चेतावनी दे डाली कि मुख्यमंत्री जी देखिएगा, हमारे इलाके में बिजली नहीं है, किसान परेशान हैं। और चेतावनी भरी भाषा में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को अच्छे से समझा दिया है। और ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा के किसानों को ही परेशानी है, बाकी के जिलों में भी परेशानी बिजली को लेकर अक्सर रहती है। लेकिन चूंकि कमलनाथ बड़े नेता है तो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर ट्वीट करके या फिर पत्र लिखकर, तरह तरह के तरीकों से वो मुख्यमंत्री साहब से कह सकते हैं। बाकी के जिलों में थोड़े छोटे नेता रहते हैं, सांसद विधायक जो है इतनी इनकी पहुंच नहीं होती है सांसद विधायक होकर भी, इसलिए किसान परेशान होते रहते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि कमलनाथ की सक्रियता हार के बाद और ज्यादा छिंदवाड़ा में बढ़ गई है। और ये जो सक्रियता है ये भी दिखाती है कि कमलनाथ और नकुलनाथ को कितना दुख हुआ है उस हार से, और कितनी ठेस पहुंची है। क्योंकि कुर्सी पर रहने की जो आदत है, अगर वो किसी व्यक्ति को हो जाए या किसी फैमिली को हो जाए, किसी परिवार को हो जाए, और उसके बाद में जनता जनार्दन बोले कि भैया अब तो बोर हो चुके हैं यार आपसे, अब तो अति हो गई, तो अब किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। और वो दूसरे को मौका मिला लोकसभा में। लोकसभा में
कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हारे और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी। लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर ये रण पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में चल रहा है और देखने वाली ये बात होगी कि अब छिंदवाड़ा के किसानों को कमलनाथ की इस चेतावनी के बाद बिजली में सुविधा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सुनती है कि नहीं सुनती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कमलनाथ की इस चेतावनी को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये तमाम सारे सवाल है, इन सवालों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दिख रहा होगा आपको, वो दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल के आप सदस्य बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।